The students, good afternoon. आज हमें पढ़ाइबा फ्रथ फ्लोटेशन आम जो पढ़ाई तुमको फ्रथ फ्लोटेशन मेथड में तुमको पढ़ाई फिजिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन तीनटा मेथड होता गोटे ग्रेविटी सेपरेशन गोटे मैग्नेटिक सेपरेशन गोटे फ्रथ फ्लोटेशन। तो फ्रथ फ्लोटेशन है फिजिकल मेथड रो लास्ट मेथड फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन रो लास्ट मेथड से फ्रथ फ्लोटेशन मेथड सबुठ इंपोर्टेंट तेणु से टिके तुम्हें डिटेल पढ़ो। ओके तो जनरली फ्रथ फ्लोटेशन मेथड आम सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने यूज करूँ। ओके फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन तो आम पढ़ुले कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैन बी डन बाय टू मेथड्स, one is physical method of separation, another is chemical method of separation. One is what? Physical method of separation, another is chemical method of separation. तो physical method of separation ले हमें तीनटा प्रोसेस थिला। physical method of separation ले तीनटा प्रोसेस थिला, गोटे ला ग्रेविटी सेपरेशन, गोटे मैग्नेटिक सेपरेशन, गोटे फ्रथ फ्लोटेशन। एबे हमें पढ़िबा केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। देखो केमिकल मेथड रे हमें केमिति गोटे ओर को कंसंट्रेट करिबा। ओके chemical method of separation chemical method of separation ले हमें गोटे और को केमिति कंसंट्रेट करिबा बेटा। ओके हमें फिजिकल मेथड सार देले तीनटा मेथड। फिजिकल मेथड रे पुनी तीनटा मेथड गोटे कोन कोन ना ग्रेविटी सेपरेशन, गोटे मैग्नेटिक सेपरेशन, गोटे फ्रथ फ्लोटेशन। बोथ तीनटा सारा फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। ओके एबे हमें पढिबा केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन। तो केमिकल मेथड रे हमें और को केमिति कंसंट्रेट करिबा ता माने और को केमिति इंप्युरिटी किबा गैंगियो को सेपरेट करिबा। ओके देखो केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन रे प्रोसेस है लीचिंग बेटा। एटा होला लीचिंग। लीचिंग रो फर्स्ट डेफिनेशन तो मैं जाना जे लीचिंग ता कोन एक्चुअली। ओके लीचिंग टा कोन ना इन दिस प्रोसेस बाय लिखि दबा हम the powder or is treated with chemical method रे गोटे मेथड बेटा लीचिंग। ओके the powder ore is treated with suitable reagent powder ore is treated with suitable reagent which selectively dissolves the ore but not impurities को से डिसॉल्व करियो। देखो ओर रे कोन थिबो बेटा impurities हमें से जो ओर अछि ना बेटा क्रूड ओर जेटा को मैं अर्थ पृष्ठ आनिथिबा ताको हमें डायरेक्टली का सहित ट्रीट करिवा ओटे सुइटेबल रिएजेंट सहित ट्रीट करिवा माने रिएक्शन कले कोन हो से सुइटेबल रिएजेंट पाउडर और को डिसॉल्व करे देबो किंतु से और जो इंप्युरिटीज अछि से इंप्युरिटीज को डिसॉल्व करिवो नाही, से इंप्युरिटीज डिसॉल्व होबो नाही। ता माने लिखा अछि कि सिलेक्टिवली डिसॉल्व द और ता माने से पाउडर और सुइटेबल रिएजेंट द्वारा डिसॉल्व हे जिवो किंतु पाउडर और रे जो इंप्युरिटी एसोसिएट हेकी थिबो सी डिसॉल्व होबोनी। ओके this is called leaching and leaching is the chemical method of concentration of crude oil। तो लीचिंग टा कोन ना केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर ता माने ओर रो हमें इंप्युरिटी गैंगियो को सेपरेट करिबा पाई जो केमिकल मेथड यूज करिबा ताको कहबा लीचिंग। ताको कोन कहबा ना लीचिंग। ओके डिसॉल्व द ओर बट नॉट इंप्युरिटीज ता माने सिलेक्टिवली जिंसो कोन पाई लागिला ना देखो क्रूड ओर असला आर्ट ताको हमें कोन करिबा ना क्रॉसिंग करके पाउडर फॉर्म रे कन्वर्ट करिबा ता माने से और रे इंप्युरिटी थिबो ता माने से पाउडर और हमें गोटे सुइटेबल रिएजेंट सहित रिएक्शन करिबा रिएक्शन कले कोन हबो ना से सुइटेबल रिएजेंट रे पाउडर और डिसॉल्व होई जिवो
ओके सुइटेबल रिएजेंट एमटी भी बुझो जे सुइटेबल रिएजेंट पाउडर और को डिजोल्व करे देबो आ पाउडर और में जो इंप्यूरिटी एसोसिएट हेकी थिबो सी डिजोल्व होबो ओके क्लियर एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट ना लीचिंग ओके इज कॉल्ड लीचिंग ता माने कथाला जे तुम पाखे दुईटा जिंस थिबो पाउडर और थिबो बेटा पाउडर और प्लस ए और सहित जो एसोसिएट हेकी थिबो इंप्यूरिटीज से सुइटेबल रिएजेंट कोन करिवो याकू डिजोल्व करे दबो किंतु इंप्यूरिटी डिजोल्व हबो नाही याकू डिजोल्व करे दबो ये डिजोल्व हे जिवो किंतु ये डिजोल्व हबो नॉट डिजोल्व ता माने दुईटा भितरे जण को डिजोल्व करेबो कहा को डिजोल्व करेबो ना पाउडर और को सेति पई सिलेक्टिवली लागिला सेति पई कोन लागिला ना सिलेक्टिवली लागिला ओके क्लियर नेक्स्ट एबे एग्जांपल आमे लिचिंग बेटा नबा एग्जांपल नबा रे एग्जांपल देखो बेटा कौन ना लीचिंग alumina from bauxite लीचिंग ऑफ alumina from bauxite तमे जानि छ जे बॉक्साइट गोटे और बॉक्साइट कार और ना एल्युमिनियम रो और बॉक्साइट इज द और ऑफ एल्युमिनियम तमे जानि छ बॉक्साइट कार और एटा एग्जांपल लीचिंग रो एग्जांपल ओके दिस इज द एग्जांपल ऑफ लीचिंग एटा एग्जांपल 1 मिली ओके एग्जांपल 1 लीचिंग ऑफ एल्युमिना फ्रॉम बॉक्साइट तो बॉक्साइट बेटा कार और बॉक्साइट इज द और ऑफ व्हाट बेटा ना एल्युमिनियम एल्युमिनियम टा गोटे मेटल एल्युमिनियम सिंबल हला ए एटा हला और आउ सेटा कोन ना मेटल ओके क्लियर तो बॉक्साइट रो फार्मूला कोन बेटा बॉक्साइट रो फार्मूला हला A2O3 2H2 एटा बॉक्साइट रो फार्मूला आउ एल्युमिना रो फार्मूला कोन ना एल्युमिना रो फार्मूला हला Al2O3 बेटा एल्युमिना रो फार्मूला कोन ना Al2O3 वर्तमान मु बॉक्साइट रो एल्युमिना को लीचिंग करी माने सेपरेट आउट करी लीचिंग माने कोन बेटा सेपरेशन केमिकल मेथड ऑफ सेपरेशन तो बॉक्साइट रो मु एल्युमिना को लीच आउट तो माने सेपरेशन करी कोन करी सेपरेशन ओके क्लियर तो एल्युमिना रो फार्मूला हला A2O3 बॉक्साइट रो फार्मूला हला Al2O2 कथा बुझी क्लियर ताले देखो कि हम लीचिंग करियो तमे जानि छ जे बॉक्साइट रे कोन इंप्यूरिटी थाय ए जो बॉक्साइट हमर अछि बॉक्साइट रो कंपोजिशन हला Al2O3 2H2O दिस इज द और ऑफ एल्युमिनियम एते कोन इंप्यूरिटी थाय बेटा देखो या पाखरे कोन इंप्यूरिटीज थाय ना या पाखरे कोन इंप्यूरिटीज थाय ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड थाय टाइटेनियम डाइऑक्साइड थाय बेटा आउट इंप्यूरिटीज थाय Fe2O3 एंड Fe2O3 ए तीनटा इंप्यूरिटी बॉक्साइट रे थाय ओके तो बॉक्साइट रे SiO2 TiO2 Fe2O3 रो इंप्यूरिटी थाय जेतले बॉक्साइट को खणी रो आनिबी बॉक्साइट तीनटा इंप्यूरिटी सहित एसोसिएट हेकि थिबो कोन इंप्यूरिटी ना सिलिकॉन डाइऑक्साइड जेटा कोने सिलिका कहबा टाइटेनियम डाइऑक्साइड गोटेला फेरिक ऑक्साइड बा या कोने हेमाटाइट कहबा कथा बुझिउ क्लियर एबे देखो किमिति हमें बॉक्साइट रो एल्युमिना को लीच आउट करबा एल्युमिना रो फार्मूला हला Al2O3 ता माने बॉक्साइट रो जदी तमे वाटर क्रिस्टलाइजेशन को हटे दबो बॉक्साइट रो जदी वाटर क्रिस्टलाइजेशन को हटे दबो बॉक्साइट रो वाटर क्रिस्टलाइजेशन केते 2 जदी हमें दुईटा वाटर मॉलिक्यूल को वेपर करी उडे दबा ताले बॉक्साइट रो मते मिलिबो कोन ना एल्युमिना ओके क्लियर तो एल्युमिना रो फार्मूला हला Al2O3 एबे देखो कोन होची हमें किंती लीचिंग करिवा हमें कोन करिवा ना जो हमें तो ऑलरेडी बॉक्साइट को गुंडो कर देथिबा बेटा आगे तो गुंडो कर दबा ना तो जो गुंडो कले मते कोन मिलिबो ए जो हमें और पाउडर को कन्वर्ट करिवा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन हमें और आनले 8 + 2
और को कौन करबा ना जोत स्वर रे क्रॉसिंग की ग्राइंडिंग करके ताको पाउडर और रे कन्वर्ट कर दबा। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट ना पोलिमराइजेशन। ए पाउडर और रे कौन इंप्यूरिटी थिबो बेटा ना SiO2 TiO2 Fe2O3 थिबो। ए पाउडर और कहार ना बॉक्साइट ओके। तो ये पाउडर और जो हला एटा वर्तमान मु डाइजेस्टेड करी कोन करी बेटा ना डाइजेस्टेड करी। डाइजेस्टेड माने कोन ना हीटिंग करी हाई टेंपरेचर रे ताको कहबा डाइजेशन बा प्रोसेस ना होला डाइजेशन। जदि हम ताको भार भाबे यूज करबा डाइजेस्टेड ओके। तो पाउडर और मु कोन करी ना डाइजेशन करबी विथ concentrated NaOH ताको एमति लिखिबा हम और हीटिंग करबा 473 रु 523 केल्विन और 35 रु 36 बार प्रेशर रे ताको कोन करबी ना डाइजेस्टेड करबी। ताले रिएक्शन किंती आसीयो देखो एटा जनरल रिएक्शन देखि दंतो देखो पाउडर और बॉक्साइट रो फार्मूला कोन बेटा हिथिबो ना Al2O3 एटा कोन हिथिबो Al2O3 बेटा 2H2 Al2O3 2H2 एटा को देखे हमें बॉक्साइट जानचे Al2O3 तो एटा पाउडर और को हमें एल्युमिनियम नहीं नेले Al2O3 नहीं नेले माने सिंपल आने नहीं नेले कोन ना Al2O3 वाटर क्रिस्टलाइजेशन टा को काउंट करेगा ता माने बॉक्साइट माने कोन ना एल्युमिनियम हमें एल्युमिनियम लिखि देले एक्चुअली पाउडर और धर माने बॉक्साइट अछि हमें बॉक्साइट रो एल्युमिना टा को नेले एल्युमिना रिएक्शन करियो वाटर रिएक्शन करियो काने वाटर तो ऑलरेडी NaOH रे थिबो ओके। तो दिस alumina is the part of bauxite alumina is the part of bauxite bauxite যদি ওয়াটার ক্রিস্টালাইজেশন কো হটেই দেবো তাহলে alumina কোন হইଯିବ এবার bauxite যদি ওয়াটার ক্রিস্টালাইজেশন কো হটেই দেবো তাহলে bauxite কোন হইଯିବ না alumina হইଯିব। তাহলে alumina আমি লিখিলে এবে alumina কো নেকি রিঅ্যাকশন করিবা কাহা কো নেকি রিঅ্যাকশন করিবা না alumina কো নেকি রিঅ্যাকশন করিবা। দেখো Al2O3 এটা হলো পাউডার আর বেটা ইয়াকো মু দেলি এবে NaOH aqueous NaOH aqueous 2 नहीं जाए प्लस 3H2 वाटर तो हमें नहीं जाए ऑलरेडी तो एटी वाटर कनेक्शन करिवा किछि दरकार नहीं। तो Al2O3 काहा रिप्रेजेंट करछि Al2O3 काहा रिप्रेजेंट करछि Al2O3 रिप्रेजेंट्स व्हाट Al2O3 रिप्रेजेंट्स द पाउडर और काहार पाउडर बॉक्साइट रो पाउडर बुझिया Al2O3 रिप्रेजेंट्स एटाला पाउडर बुझियो ना तो एटा पाउडर और ओके। तो पाउडर और एटा ही गला हमर Al2O3 पाउडर और रिप्रेजेंट कला ताको हमें aqueous NaOH सहित रिएक्शन करबा बा डाइजेशन करबा तो ऑलरेडी वाटर अछि ऑलरेडी मो पाखरे वाटर अछि मो वाटर नउची सेति पाई पाउडर और रे 2H2 लिखिबा दरकार नाही। तो पाउडर और एटा फार्मूला आसी गला Al2O3 ऑलरेडी वाटर अछि कथा बुझियो क्लियर। ताले वर्तमान मु पाउडर और नै की NaOH सहित डाइजेस्टेड करछि का सहित डाइजेस्टेड करछि NaOH सहित पाउडर और सेटा कोन ओटा कोन बॉक्साइट कहार और एल्युमिनियम रो से बॉक्साइट को गुंड करा हिछि अब बॉक्साइट रे फार्मूला कोन ना Al2O3 एंड Al2O3 रिप्रेजेंट पाउडर और Al2O3 रिप्रेजेंट पाउडर और एटी वाटर काहे कि कनेक्शन करेली काहे ना वाटर ऑलरेडी को नै छि कथा बुझेला। ताले वर्तमान पाउडर और को नै की मु डाइजेशन करबी विथ aqueous NaOH टेंपरेचर केते बेटा ना 473 केल्विन रु 523 केल्विन टेंपरेचर नबा आ प्रेशर केते रखि देली 3536 बार प्रेशर रे काम करिबा हमकु ये कोन दबो बेटा ना गोटे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स दबो ता ना हला सोडियम एल्युमिनेट आ तू बेटा भल से जानि छु जे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जदी वाटर में सॉल्युबल हो जाए ताले हमें ब्रैकेट रे कोन लिखिबा राइट हैंड साइड रे aqueous शॉर्ट फॉर्म कोन AQ ओके। कोनोसी भी कॉम्प्लेक्स कोनोसी भी जिंस जदी सॉल्युबल हो जाए ताले ताको राइट हैंड साइड रे कोन लिखिबा aqueous केउथरे सॉल्युबल हेइथिबो वाटर रे तेनु राइट हैंड साइड रे हम कोन लिखिबा ना aqueous जदी सॉल्युबल हेइ नथिबो ताले हम S लिखिबा ब्रैकेट रे ता माने से प्रेसिपिटेट हेइथिबो कथा बुझिउची क्लियर। ताले एबे इटे तू हसी गला या ना करना बेटा या ना हला सोडियम एल्युमिनेट एटा हला सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स देखो ब्रैकेट रे कोन लिखिछि ना aqueous
कोन पाए एटा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स हला काहे ना बेटा जेते कॉम्प्लेक्स अछंती एटा देखो गोटे आयोनिक कंपाउंड ई हला Na+ NOH फॉर होल माइनस आयोनिक कंपाउंड वाटर रे डिजॉल्व हो जाय काहे ना वाटर टा गोटे पोलर सॉल्वेंट आ आयोनिक कंपाउंड गोटे पोलर कंपाउंड पोलर डिजॉल्व्स इन पोलर कथा बुझी होची तो एटा हला सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सेति पई ब्रैकेट रे कोन लिखा हिची ना aqueous ता माने ए कॉम्प्लेक्स टा केउंठी सॉल्युबल बेटा ना वाटर रे सॉल्युबल सेति पई ब्रैकेट रे aqueous लिखा हिची कथा बुझिला अच्छा ताले ट्रिक जानि पारलो केउ दिनसो सॉल्युबल केउ दिनसो इनसॉल्युबल सॉल्युबल जदी वाटर रे होउथबो ताले ब्रैकेट रे राइट हैंड साइड रे कोन लिखिबा aqueous शॉर्ट सिंबल कोन AQ ओके टू लेटर कोड एबे हम देखियो कोन हमकु बॉक्साइट रु एल्युमिनियम को लीच आउट करिवार अछि बॉक्साइट रो टारगेट कोन ना बॉक्साइट रु एल्युमिनियम को लीच आउट करिवार अछि लीच आउट माने सेपरेशन करिवार अछि वी हैव टू गेटिंग प्योर एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट we have to get pure alumina from bauxite leach out mane kono leaching of alumina from bauxite tama bauxite ru alumina ku mu pure form re extraction karibi ba pure form re paibi bauxite kono na Al2O3 2H2O bauxite ru alumina ku mu pure form re paibi we have to get pure alumina from bauxite okay tamane separation of alumina from bauxite ba leaching of alumina from bauxite ओके क्लियर देखो नेक्स्ट प्रोसेस नेक्स्ट स्टेप कोन ना सोडियम एल्युमिनेट जो आसीला बेटा एबे कोन आसु ए जो सोडियम एल्युमिनेट आसीला एबे मु कोन करी बेटा देखो इंप्युरिटी कोन कोन एसोसिएट हेकि थिबो इंप्युरिटी थिबो SiO2 TiO2 Fe2O3 गुटे इंप्युरिटी ए पाउडर और सहित कोन कोन इंप्युरिटी एसोसिएट हेकि थिबो मु कहली बॉक्साइट सहित कोन कोन इंप्युरिटी अरे भाई ए जो पाउडर नु लिखि छी एटा कोन एटा बॉक्साइट ना पाउडर ऑफ टा कोन ना बॉक्साइट ओके पाउडर और कोन रे ना बॉक्साइट क्लियर तो बॉक्साइट रे कोन कोन इंप्युरिटी थिबो SiO2 थिबो TiO2 थिबो Fe2O3 थिबो कोई देखे SiO2 जो थिबो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जेटा कोने कहबा सिलिका ये भी NaOH सहित रिएक्शन करी बेटा ये भी NaOH सहित रिएक्शन करी 2 नहीं जाय बेटा हे थिबो बेटा कोन ना Na2SiO3 Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट ये भी aqueous प्लस H2O ये तो लिक्विड रे तो सोडियम सिलिकेट भी डिजॉल्व हो जाउछ ता माने गोटे इंप्युरिटी डिजॉल्व हो गला गोटे इंप्युरिटी डिजॉल्व हो गला कथा बुझिउ छै एठी एल्युमिना भी डिजॉल्व हो गला इन द फॉर्म ऑफ सोडियम एल्युमिनेट ओके एल्युमिना गोटे कॉम्प्लेक्स केरी गला ना सोडियम एल्युमिनेट जेटा कि सॉल्युबल हे जिवो वाटर रे aqueous लागिची आउ एल्युमिना सहित जो इंप्युरिटी एसोसिएट हे की अछि SiO2 CaBNaOH सहित डाइजेशन कले सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रे कन्वर्ट हे जिवो एटा हला सोडियम सिलिकेट ये कोन ना सोडियम सिलिकेट काहे ना सिलिकेट आयन रो फार्मूला एटा हला सोडियम सिलिकेट aqueous लिखा हिची सोडियम सिलिकेट गोटे इंप्युरिटी डिजॉल्व हो गला बॉक्साइट और सहित जो तीनटा इंप्युरिटी एसोसिएट थिबा कथा कहितली सेतिरु सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो जाउछु केउ फॉर्म रे डिजॉल्व होउची इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सिलिकेट ता माने सोडियम सिलिकेट इज डिजॉल्व्स इन वाटर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर ता माने ब्रैकेट रे कोन लिखिबा ना aqueous एबे सिलिकेट आयन रो फार्मूला कोन ना सिलिकेट आयन रो फार्मूला बेटा सिलिकेट आयन रो फार्मूला हला SiO3 2- सिलिकेट आयन रो फार्मूला हला SiO3 2- ओके क्लियर एटा मन रखो SiO3 2- ट्रिक किंती ना तुमे जानिचो Si रो ऑक्सीडेशन स्टेट सबरे कोन थिबो ना 4+ थिबो ऑक्सीजन रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते ना -2 थिबो तीनटा ऑक्सीजन पई केते -6 ताले 4 - 6 केते ना 2- तो सिलिकेट आयन रो फार्मूला हला SiO3 2- कथा बुझी परछु ताले सिलिकेट आयन रो वैलेंसी केते ना 2 सोडियम रो वैलेंसी केते 1 ता माने वैलेंसी इंटरचेंज हे गला कंपाउंड तयारी हला जेतु एटा गोटे आयोनिक कंपाउंड वाटर रे सॉल्युबल हे जिवो तुमको कहै छी जे एवरी आयोनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व्ड इन वाटर काहे ना आयोनिक कंपाउंड्स आर पोलर कंपाउंड और वाटर टा पोलर सॉल्वेंट पोलर कंपाउंड्स डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट कथा बुझिउ छी क्लियर अच्छा
ताले गोटे इम्प्युरिटी तो डिजल्व हो गला आउ कोन इम्प्युरिटी हेई आउ कोन इम्प्युरिटी बॉक्साइड और सहित एसोसिएट हेई थिबो कुआइतला Fe2O3 हेमाटाइट आउ गोटे कोन TiO2 से दिटा इम्प्युरिटी किंतु डिजल्व होबनी से कोन थिबो डिजल्व होबनी ता माने से माने TiO2 Fe2O3 फॉर्म रे थिबे आउ NaOH सहित रिएक्शन करि न थिबे से माने इम्प्युरिटी फॉर्म रे से माने इनसोल्युबल फॉर्म रे थिबे ताले देखो तमरो ये डिजल्व हो गला पाउडर और निजे डिजल्व होला गोटे इम्प्युरिटी डिजल्व हो गला SiO2 डिजल्व हो गला इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सिलिकेट हमने सोडियम सिलिकेट का गोटे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स तो एटा कोन बेटा ना गोटे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एटा हला सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स गोटे इम्प्युरिटी होला गोटे इम्प्युरिटी डिजल्व हो गला ओके आउ कोन इम्प्युरिटी अछि ना TiO2 आउ कोन इम्प्युरिटी TiO2 आउ इम्प्युरिटी कोन अछि ना Fe2O3 बेटा एमाने इनसोल्युबल फॉर्म रे थी इनसोल्युबल फॉर्म रे थी बुझिउछ ना नहीं SiO2 निजे डिजल्व होए NaOH सहित डाइजेशन कला पर जो कॉम्प्लेक्स तयारी हला सेटा सॉल्युबल हे गला Al2O3 की निजे डिजल्व होए NaOH सहित डाइजेशन कला पर जो कॉम्प्लेक्स हला से कॉम्प्लेक्स ता सॉल्युबल केउथरे ना वाटर रे ता माने गोटे इम्प्युरिटी डिजल्व हला SiO2 आउ कोन इम्प्युरिटी इनसोल्युबल फॉर्म रे अछि इनसोल्युबल स्टेट रे रहिबो माने TiO2 Fe2O3 काइना बॉक्साइड सहित तीनटा इम्प्युरिटी एसोसिएट हेति थाए गोटे SiO2 गोटे TiO2 गोटे Fe2O3 गोटे इम्प्युरिटी डिजल्व हो गला इन द फॉर्म ऑफ सोडियम सिलिकेट आउ दीटा जो इम्प्युरिटी रहला इनसोल्युबल स्टेट रे अछि वर्तमान किंती मु काम करबी फिल्ट्रेशन कर देबी कोन करी बेटा ना फिल्ट्रेशन कर देबी फिल्ट्रेशन करले कोन होबो ना जेंटा इनसोल्युबल सेटा फिल्टर पेपर रे रहि जिवो आउ जेटा सोल्युबल सेटा फ्लाक्स भीतर को पळेबो तो जेटा सोल्युबल देखे हमर कोन होबे करा जाय कि फिल्ट्रेशन धर जो मान में एटा गोटे फ्लाक्स अछि तो एई तू कोन करू सिपा लगै दे एटा एई फिल्टर पेपर कनेक्शन हेइबो ना एई फिल्टर पेपर कनेक्शन हेइबो एई फिल्टर पेपर कनेक्शन हेइबो तू कोन करिबो से टोटल जिंस को ढाईले कोन हो भितर को किए पळेबो जेटा सोल्युबल जिंसटा पळेबो तो भितरे किए थिबो ना भितरे थिबो सोडियम एल्युमिनेट आ टिके बड़ कर दबो भितरे किए रहइबो बेटा भितरे कोन रहइबो ना सोडियम एल्युमिनेट फार्मूला ला NaAlOH रो होल 4 भितरे रहइबो एटा प्लस भितरे आ कोन रहइबो ना Na2SiO3 Na2SiO3 ए दीटा जिंस तो भितरे थिबो काई ना दीटा सोल्युबल आ बाकी एटी के थिबो ना इनसोल्युबल जिंस थिबो के थिबो ना TiO2 आ Fe2O3 वर्तमान सॉल्यूशन ले किए दीटा रहिबो सॉल्यूशन ले रहिबो सोडियम एल्युमिनेट आ सोडियम सिलिकेट ए दीटा जिंस सॉल्यूशन ले रहिबो आ माने डिजल्व एकी अछि तो ए दीटा जिंस सॉल्यूशन ले रहिले आ TiO2 Fe2O3 फिल्ट्रेशन ला हमको बाहर कर देले तो एटा को कहा जिवो बेटा ए जिंसटा को कहा जिवो जोटा सोल्युबल हे गला सेई जिंसटा को कहा जिवो ए जो एटा कलेक्ट हे गला ना ए जिंस पूरा कलेक्ट जो हैला तो ए जिंसटा को हम कहबा फिल्ट्रेट ए जिंसटा को कोन कहबा हम फिल्ट्रेट आ बेटा फिल्टर पेपर रहिला TiO2 Fe2O3 ताको कोन कहि दो बेटा ना रेसिड्यू ता कोन कहि दवा ना रेसिड्यू कहबा कथा बुझियो जी क्लियर एबे चलो नेक्स्ट टाइम कोन देखियो एबे देखो तू NaOH रे डाइजेशन करि दी NaOH ता कोन बेस्ट अच्छा बर्तमान बेस माने बेस देइछ माने pH केते थिबो pH निश्चित भाबे ग्रेटर देन 7 थिबो मु कोन करिवि तारो जो सॉल्यूशन ले जो सोडियम एल्युमिनेट अछि बेटा से सोडियम एल्युमिनेट को हमें कोन करिबा बे न्यूट्रलाइज करिबा काई ना तू NaOH दिथिलु तो NaOH देले pH ग्रेटर देन 7 हे जइथिबो pH कोन हेथिबो ग्रेटर देन 7 हेथिबो एबे मु pH इक्वल टू 7 करिया पय चाहू ताले कोन करिवि गोटे एसिडिक जिंस मु ऐड करिवि ऑलरेडी बेसिक फॉर्म रे अछि मु एसिडिक जिंस ऐड करिवि एसिडिक जिंस माने कोन ना CO2 ऐड करिवि कार्बन डाइऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर कथा बुझिउ जी क्लियर ताले वर्तमान मु जो सोडियम एल्युमिनेट अछि बेटा NaAlOH रो होल 4 ताको कोन करिवि बेटा
ताकू एबे कोन करबी ना न्यूट्रलाइज करबी काहे ना मु NaOH पास करैथिली NaOH रे डाइजेशन करैथिली जा पर pH ग्रेटर देन 7 हे जाइथिबो मु फर्स्ट स्टेप कोन करली स्टेप 1 कोन करली ना ए जो मु डाइजेशन करैथिली NaOH सहित पाउडर और को माने Al2O3 को ताले कोन हबो ना सी pH ग्रेटर देन 7 कर देथिबो काना NaOH ता कोन ना बेसिक इन नेचर बेस रो pH केते ना ग्रेटर देन 7 वर्तमान ए जो सॉल्यूशन रे थिबो सोडियम एल्युमिनेट और सोडियम सिलिकेट निश्चित भाबे यार pH बेटा ग्रेटर देन 7 तो थिबो काना NaOH पास कराइतिला कथा बुझिउची ताले वर्तमान pH ग्रेटर देन 7 को मु चाहुची जे pH इक्वल टू 7 करिवा पाई कोन करबी त माने न्यूट्रलाइज करबी और न्यूट्रलाइज करिया पाई हेले यार जे जो बेसिक प्रॉपर्टी रहिची ड्यू टू पास ऑफ NaOH सेथरे मु कोन करबी ना गोटे एसिडिक जिंस को रिएक्ट करेबी एसिडिक जिंस कोन ना कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी एसिडिक इन नेचर जा पर ये pH को न्यूट्रलाइज करेबो कहारो ना सोडियम एल्युमिनेट रो सॉल्यूशन सोडियम एल्युमिनेट सॉल्यूशन रो pH को न्यूट्रलाइज करिवा पाई मु CO2 सहित यहा को रिएक्शन करेबी काको ना द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्युमिनेट इट इज बेसिक इन नेचर ड्यू टू पासिंग ऑफ NaOH इन द प्रीवियस स्टेप वर्तमान सोडियम एल्युमिनेट रो सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करिवा पाई तार pH को इक्वल टू 7 करिवा पाई मु CO2 सहित रिएक्शन करेबी CO2 इज एसिडिक इन नेचर ताले कोन होबे देखो एबा आसीला एटा Al2O3 X2O plus 2NaH CO3 aqueous वर्तमान किछि परिमाण रे न्यूट्रलाइज होला वर्तमान हबा द्वारा कोन हला बेटा प्रॉब्लम कोन हला जे प्रॉब्लम एटा हला रिएक्शन रे कोन हला देखो जदि मु CO2 पासिंग करेबी तले हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड गेट्स प्रेसिपिटेट रो सिंबल कोन ना ब्रैकेट रे S लिखि S माने सॉलिड फॉर्म रे थिबो सॉल्यूशन ले नथिबो सॉल्यूशन मान तो ऑलरेडी सॉलिड तो जबटा को कहबी दिस कंपोनेंट इज इन द सॉल्यूशन दिस कंपोनेंट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ता माने से कंपोनेंट ता डिसॉल्व हो जाइछ मु तो कहबी दिस कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ता माने से कंपोनेंट ता डिसॉल्व हो तो डिसॉल्व जेटा हेइनी एटा प्रेसिपिटेट फॉर्म रे अछि बा सस्पेंडेड फॉर्म रे अछि ताको हम ब्रैकेट रे S लिख दो ता माने S माने सेटा सॉलिड फॉर्म रे अछि एटा सॉल्युबल हेइनी सॉल्युबल जदी हेइथाता तो ब्रैकेट रे aqueous लिख दियंती AQ वाटर रे जदी सॉल्युबल हो हम जनरली वाटर सॉल्वेंट ही यूज करछु ओके तो A2O3 X2O लिखबा एटा हला प्रेसिपिटेट हे गला प्रेसिपिटेट माने जेटा की सॉल्यूशन रे नाही ता माने सॉल्यूशन टू बाहर अछि ता माने एटा तळे बसि जाइथिबो ताको ब्रैकेट रे प्रेसिपिटेशन रो सिंबल कोन ना ब्रैकेट रे S राइट हैंड साइड रे स्मॉल s लिखिबो बा ताको एमटी भी लिखि देबो एटा प्रेसिपिटेट ता माने तळे बसि से भेसल लो तळे बसि जाइथिबो कोन हला ना हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड गेट्स प्रेसिपिटेट एबे मु कोन करिवि ए प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस करिया पई बेटा मु कोन करिवि प्रेसिपिटेशन को इंड्यूस करिया पई ता माने प्रेसिपिटेशन को बढ़ाइबा पई कोन करिवि precipitation किमिति enhances हो how the precipitation gets enhances in this step मु कोन करिवि ना ए सॉल्यूशन रे मु फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 2H2O यूज करिवि ता माने टू इंड्यूस प्रेसिपिटेशन बा एमटी लिखबा टू एनहांस प्रेसिपिटेशन बा इंड्यूस प्रेसिपिटेशन कोन यूज करि बेटा we have to use freshly prepared Al2O3 2H2 तले कोन होबा ना प्रेसिपिटेशन का इंड्यूस हे प्रेसिपिटेशन कोन होबा बेटा ना इंड्यूस हे माने एनहांसेस हो माने ये बेसी अमाउंट रो तयारी होबो इन द प्रेसिपिटेड फॉर्म इनसॉल्युबल फॉर्म ओके तो एनहांस प्रेसिपिटेशन को बढ़ेवा पई कहार प्रेसिपिटेशन ना हाइड्रेटेड एटी H2O लागि ना हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड रो प्रेसिपिटेशन को एनहांस करिवा पई एनहांस माने बढ़ेवा पई बा इंड्यूस करिवा पई
कोन यूज करिवि ना फ्रेशली प्रिपेयर्ड Al2O3 2:2 कथा बुझी उची वर्तमान कोन हो देखो नेक्स्ट स्टेप कोन हो देखो नेक्स्ट स्टेप कोन हो देखो वर्तमान ए फ्लाक्स भितरे जो फ्लाक्स चित्र मु करी थी ए फ्लाक्स भितरे मु तो CO2 पके दी थी CO2 तो रिएक्शन करी थी ऑलरेडी एटी थिबो किए ना NaLOH रो हल्फो थिबो जदि मु CO2 पकेबी ताले NaLOH को सोडियम एल्युमिनेट ता माने जदि मु CO2 पकेबी या भितरे जदि CO2 पासिंग करेबी सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करियो पाई ताले सोडियम एल्युमिनेट gets converted to Al2O3 XH2O Al2H3 Al2O3 XH2O वर्तमान सोडियम एल्युमिनेट गेट कन्वर्टेड टू Al2O3 XH2O एइटा हला तमर हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड जेटा कि तुमको प्रेसिपिटेट फॉर्म रे मिलिबो आ माने ये तळे बसी दियो ओके आउ ए सॉल्यूशन रे आउ कोन थिबो कहैतिला ना Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट एटा तो सॉल्युबल फॉर्म रे थिबो aqueous फॉर्म रे थिबो ता माने सॉल्युबल फॉर्म रे थिबो या सहित CO2 रो कोनोसी रिएक्शन होबो नै ता सहित ना सोडियम सिलिकेट सहित तो CO2 रो कहा से रिएक्शन होबो CO2 रो रिएक्शन होबो सॉल्यूशन भितरे दुईटा कंपोनेंट थिला दुईटा कंपाउंड थिला गोटे सोडियम एल्युमिनेट गोटे सोडियम सिलिकेट जेताले मु से सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करबी ता धरे मु CO2 पास करेबी तो CO2 सहित केउटा रिएक्ट करिवो CO2 सहित रिएक्ट करिवो सोडियम एल्युमिनेट CO2 सहित रिएक्शन कला परे मते दबो Al2O3 XH2 हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड जेटा कि मते मिलिबो प्रेसिपिटेट फॉर्म किंतु CO2 कहा से रिएक्शन करिवोनी सोडियम सिलिकेट से रिएक्शन करिवो ता माने ये सॉल्युबल फॉर्म रे थिबो ओके वर्तमान में कोन करिवि ए दुटा में सेपरेशन किंती करिवि बाय फिल्ट्रेशन ता माने फिल्ट्रेशन रे जतले मु फिल्ट्रेशन करिवि किंती ना फनेल लगेबि एटा हला फनेल ऊपर कोन लगा जाए फिल्टर पेपर आउ एटा तो स्टोरिंग टा कंटेनिंग ओके एटा कोनिकल फ्लास्क ना एटा टोटल फ्लास्क वाला कोनिकल फ्लास्क कोन होय देखा होची अच्छा वर्तमान एई सॉल्यूशन टा को जदि मु या ऊपर ढाली ताले फिल्ट्रेट केउटा रहइबो और रेसिड्यू केउटा रहइबो फिल्ट्रेट केउटा रहइबो जेउटा सॉल्युबल सेटा फिल्टर पेपर देखि पास हे जिवो आउ तळे आसी रहइबो ता माने फिल्ट्रेट केउटा रहइबो सोडियम सिलिकेट जेउटा कि सॉल्युबल स्टेट रहइबो ता माने जेउटा CO2 सहित रिएक्शन करन थिबो ओके तो सोडियम सिलिकेट ऑलरेडी डिजॉल्व हे जिवो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट तो फिल्ट्रेट रे कोन रहिला सोडियम सिलिकेट आउ रेसिड्यू रे कोन रहिला बेटा एटा वाला रेसिड्यू रे कोन रहिला रेसिड्यू रे रहिला कोन ना Al2O3 XH2 एटा रेसिड्यू रे रहिला ओके वर्तमान देखे ए दुटा सेपरेट हे गले वर्तमान रहिला के Al2O3 रेसिड्यू रे रहिला रेसिड्यू माने कोन जोटा फिल्टर पेपर रे रहि जिवो फिल्टर पेपर पोर देकी पास होबनी कथा बुझु बड़ बड़ पार्टिकल साइज जदी बड़ थिबो ना से फिल्टर पेपर रो पोर देकी पास होबनी ता माने ता कोना देकी पास होबनी इट कैन नॉट बी फिल्टरेटेड फिल्टर पेपर ऊपर रहि जिवो ता माने फिल्टर पेपर रे रहि जिवो ता कोइबा रेसिड्यू तो जोटा प्रेसिपिटेट अछि सेटा रेसिड्यू को आजि आ जेटा ऑलरेडी सॉल्युबल सेटा फिल्ट्रेट को आजि ऑलरेडी फिल्टर पेपर देकी पास हे जिवो सी आ ए कंटेनर रे स्टोर हे रहि एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट फिल्ट्रेट ता माने फिल्ट्रेट किए ना सोडियम सिलिकेट aqua solution of sodium silicate what is the filtrate aqua solution of sodium silicate okay एबे रेसिड्यू कोन फिल्टर पेपर ऊपर केउटा स्टोर हे रहिला फिल्टर पेपर ऊपर हम का कलेक्ट करबा ना हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड ताले एबे नेक्स्ट स्टेप कोन करिया देखो एबे A2O3 XH2 जो मते सेपरेट हे गला एबे ताको मु तो नै आसी दिस इज रेसिड्यू ताको मु कोन करबी बेटा ना ताको कोन करबी ताको आनी की फास्ट कोन करबी ना
फास्ट कौन करिवि ना फिल्टर ताको तो फिल्ट्रेशन करके सेपरेट कर देले रेसिड्यू रहिला ताको कौन करिवि ना आगे ड्राई कर देबी आगे ड्राई करिवि माने सुखे देबी ड्राई करिवि तापर फॉलोड बाय हीटिंग करिवि हीटिंग कले मते कोन मिल जिवो ना X2O मैं जानि छौ वाटर ता वेपर हीट उडी जिवो एटा गैस प्लस मते मिल जिवो प्योर एल्युमिना एबे देखो तमा एल्युमिना टा बॉक्साइट रु लीच हे गला ना so this all about leaching of alumina from bauxite how to separate alumina in pure form from bauxite ता माने A2O3 2H2O ru A2O3 को किंती प्योर फॉर्म रे सेपरेट करा जिवो this is the process okay clear वर्तमान जो A2O3 मते मिलला ए A2O3 टा मते मिलिबो प्योर फॉर्म रे आउ A2O3 कोन ना एल्युमिना दैट इक्वल टू कोन एटा कोन बेटा एल्युमिना एटा ही एल्युमिना ओके एटा ही एल्युमिना वर्तमान मो एल्युमिना को बॉक्साइट रु लीच आउट कर देली ता माने सेपरेट कर देली केमती का एल्युमिना पूरा प्योर एल्युमिना ओके तो केते टेंपरेचर दरकार पहुंची ना Al2O3 X2O को जदी मु 1470 केल्विन टेंपरेचर देबी ताले एटा हे जिवो Al2O3 प्लस X2O Al2O3 मते पूरा प्योर फॉर्म रे मिले प्योर बस so this is all about how to leach alumina from bauxite this is the ore of aluminum bauxite is the ore of aluminum पूरा impurity को सेपरेट आउट कर देले लास्ट रो हमें प्योर एल्युमिना को कलेक्शन कले फ्रॉम द बॉक्साइट ओके क्लियर हमें एल्युमिना को लीच आउट कर देले फ्रॉम बॉक्साइट दिस वाज द एग्जांपल 1 एटा एग्जांपल 1 देली एबे एग्जांपल 2 को हम जिबो example 2 chemical method of concentration of ore chemical method of concentration of ore रो example 2 को हम जिबो separation example 2 को जिबो हमें एटा बहुत इंपोर्टेंट छुआ एंट्रेंस पई बहुत इंपोर्टेंट है चैप्टर एंट्रेंस पई एती इंपोर्टेंट कहबार नै आ बहुत कांसेप्चुअल दिनसो लीचिंग ऑफ दिस चैप्टर कॉन्स्टिट्यूट वेरी फंडामेंटल्स थिंग्स ओके लीचिंग ऑफ सिल्वर Ag and gold कोन ना A तो सिल्वर और गोल्ड को किंती मु लीच करी सिल्वर और गोल्ड को किंती लीच करी देखो काम करिबो एठी सिल्वर और गोल्ड रो मेटलर्जी को जदी हमें देखिबा इफ यू रिव्यू द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड सिल्वर और गोल्ड को प्योर फॉर्म रे पाइया पई हेले कोन करा जिवो ना सिल्वर को क्रूड मेटल जो थिबो से क्रूड मेटल को कहां से रिएक्शन करेबे ना अरे भाई कंसंट्रेशन तो पढौची केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर त माने ओर को हमें गेंजू इंप्योरिटी को सेपरेट आउट करबा ओके तो तुम पाखरे धरो जो तो मेटलर्जी ऑफ Au एंड Ag को जदी हमें देखिबा तो Au और Ag को प्योर फॉर्म रे किंती पाइबे हाउ टू गेटिंग Au and Ag in pure form from crude metal from respective crude metal त माने crude Ag crude Au रु मु केमिति प्योर Ag प्योर Au पाइबे ओके दिस इज द कंसंट्रेशन ओके सो जदि हमें मेटलर्जी ऑफ Au और Ag को देखिबा एठी कोन करा जाय ना क्रूड मेटल जो थिबो क्रूड Au क्रूड Ag ओके क्रूड माने कोन ना क्रूड Ag कोइ तुमको Ag और Au जनरली एलिमेंटल फॉर्म रे थांती ओके क्लियर तो क्रूड मेटल जो थिबो बेटा जो क्रूड मेटल माने कोन क्रूड Ag
crude AU ओके crude metal जो थिबो त माने metal mixed with impurity ओके एटा को डायरेक्टली अर्थ क्रोस्ट रो नाही क्लियर तो crude metal को कोन करी बेटा ना डाइल्यूट NaCN किंबा KCl सहित रिएक्शन करा जाय डाइल्यूट NaCN किंबा KCl सहित रिएक्शन करा जाय रिएक्शन करके गोटे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिले हमको भल से बुझो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स में ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रु ए जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मते मिलला कहार सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ना रेस्पेक्टिव क्रूड मेटल रो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स क्रूड Ag क्रूड Au क्रूड माने कोन मोइरा Ag मोइरा Au ता माने Ag Au प्योर मुहे माने क्रूड लागियो CrUd ओके तो एमाने गोटे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स तयारी करिवे से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रु हमें प्योर मेटल को केमिति एक्सट्रैक्शन करिवे देखो हमें गोटे जिंक यूज करिवे कोन यूज करिवे ना जिंक गोटे रिएक्टिव मेटल यूज करिवे ओके कहा तो अधिक रिएक्टिव हेतिबो Au Ag टू अधिक रिएक्टिव हेतिबो ता माने जिंक रो रिएक्टिविटी जदि हमें देखिबा बेटा रिएक्टिविटी जदि हमें देखिबा तो 10th में पढिछो रिएक्टिविटी जे Zn greater than Ag greater than A reactivity of Zn greater than Ag greater than A okay clear तो जिंक अच्छा रिएक्टिविटी मेटल ला तीनटा से तो मेटल तो मेटल रिएक्टिविटी माने कोन टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन मेटल रिएक्टिविटी माने कोन ना टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन तो मेटल जतबे इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो मेटल सेतबेले पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को कन्वर्ट हो कथा बुझी होची क्लियर होची ताले बे कोन करियो देखो तो से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन करिवो Zn सहित Zn कोन करिवो ना सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रु मेटल को रिप्लेसमेंट कर दबो क्यों मेटल आइदर Ag नले Au जहार रिएक्शन हमें करथो तो से कोन करिवो ना Ag किबा Au को से रिप्लेसमेंट कर दबो आउ से निजर गोटे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स तयारी करिवो soluble complex of zinc soluble complex of zinc वर्तमान ए जो Ag किबा Au मते मिलला एटा बेटा प्योर फॉर्म रे मिलछि एटा ला टोटल स्ट्रैटेजी दिस इज द मेटलर्जी ऑफ Au एंड Ag लीचिंग प्रोसेस रे हमें सिल्वर और गोल्ड को प्योर फॉर्म रे पाई थाउ लीचिंग प्रोसेस रे हमें सिल्वर और गोल्ड को प्योर फॉर्म रे पाई थाउ जेटा कहथिन तो 22 कैरेट गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड कथा बुझिउछि तो लीचिंग प्रोसेस रे सिल्वर और गोल्ड को प्योर फॉर्म रे पाई थाए तो केमिति लीचिंग करा जाय ना मेटलर्जी ऑफ Au Ag को जदि हम देखिबा ताले क्रूड मेटल को डाइल्यूट NaCN किबा KCl सहित रिएक्शन करा जाय से गोटे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रे कन्वर्ट हुए तापर से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स जिंक सहित रिएक्शन करी की प्योर Ag किबा प्योर Au दबो ता सहित सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ऑफ जिंक के लिए ता माने दिस इज द रिप्लेसमेंट रिएक्शंस दिस इज द रिप्लेसमेंट रिएक्शंस रिप्लेसमेंट रिएक्शंस देखिबा एग्जांपल लीजियो पूरा भल से करिबा एटा स्ट्रेटजी कहि देली तुमको देखो केमती होछ आउ सब बेले फर्स्ट स्टेप ता ऑक्सीजन प्रेजेंस से फर्स्ट स्टेप का प्रेजेंस से करिवो बेटा ना ऑक्सीजन प्रेजेंस से करिवो फर्स्ट स्टेप का प्रेजेंस से करिवो ऑक्सीजन प्रेजेंस से करिवो देखो केमती होछ माने मो पाखरे मेटल अछि सॉलिड फॉर्म रे 4 मिली प्लस 8 Cn माइनस कौन बसला आइदर फ्रॉम NaCN और KCl काई ना NaCN भी आयनिक कंपाउंड KCl भी आयनिक कंपाउंड तो समाने आयन फॉर्म रे थिबे आ Na+ हो कि K+ हो ताको स्पेक्टेटर आयन सेटा कोन ना स्पेक्टेटर आयन ता माने एठी आमे Na+ K+ यूज करिवा ना तो Cn माइनस कौन बसला Cn माइनस आइदर फ्रॉम NaCN और KCl ओके मु कहार डाइल्यूट सॉल्यूशन कहितली NaCN किबा KCl रो डाइल्यूट सॉल्यूशन ता माने NaCN KCl वाटर रे कोन देथिबे Na+ Cn- देथिबे और बोथ आयन हाइड्रेटेड हेथिबो ता माने Cn- आ प्लस जदि NaCN KCl वाटर डिजोल्व डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ NaCN और KCl ता माने कोन
ना NaCN KCN वाटर रे डिजॉल्व हो जाउछन्ती डिजॉल्व हेले कोन हो Na प्लस aqueous प्लस Cl माइनस aqueous प्रत्येक आयन हाइड्रेटेड हो वाटर ता माने Cl माइनस aqueous तू कहू सर Na प्लस अपन काहे कि लेन जदी NaCN यूज करथाने K प्लस काहे कि लेन जदी KCN अपन यूज करथाने अरे भाई Na प्लस K प्लस बीटा से कोन स्पेक्टेटर है स्पेक्टेटर है एमाने रिएक्शन पार्टिसिपेट करथि एमाने रिएक्शन ले कोन ना पार्टिसिपेट करथि नाही ओके क्लियर मु तुम कहितली स्टेप 1 ऑक्सीजन प्रेजेंस नो वो टू एबे कोन हो देख सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कोन हो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स अच्छा देखो किंती ना एन का कोन आइथियो बेटा आइदर Ag और Au ओके Ag और Au ता माने Ag Au रो कोन ऑक्सीडेशन स्टेट अछि मैं भल से जानि छ वर्तमान n एटी 4 नहीं है ओके वर्तमान Ag Au रो बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट से कोन ना प्लस 1 कोन प्लस 1 Ag Au रो बॉटम सुना हो किबा रूपा हो Ag हो किबा Au हो बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट कोन ना प्लस 1 सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट कोन ना प्लस 1 वेरिएबल देखांती नै ओनली प्लस 1 ओके ताले देख मेटल जदी Ag Au हेतिबो ताले धरा जो यार प्लस 1 ऑक्सीडेशन स्टेट सियानाइड ऑक्सीडेशन स्टेट केते बेटा ना -1 दीटा सियानाइड ऑक्सीडेशन स्टेट केते आसीबो -2 ताले +1 -2 केते ना -1 ताले कॉम्प्लेक्स सूत्र केते चार्ज आसीबो -1 कथा बुझियला प्लस बर्तमान बैलेंस होला प्लस वर्तमान देखे वर्तमान कोन करिया वर्तमान अल्कालाइन मीडियम रे हम बैलेंस करिया अल्कालाइन मीडियम रे हम रिडक्स रिएक्शन बैलेंस करिया देख एठी दुइटा ऑक्सीजन अछि एक्सेस तो अल्कालाइन मीडियम रे जतोडा हम रिडक्स रिएक्शन बैलेंस करू जो पटे जतटा ऑक्सीजन अधिका सही पटे सेतिकी वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करू तो लेफ्ट हैंड साइड बा रिएक्टेंट साइड रे दुइटा ऑक्सीजन अधिका अछि एपटे तो ऑक्सीजन नाही एपटे मात्र दुइटा ऑक्सीजन अधिका अछि तो मु सही पटे कोन करबी ना दुइटा वाटर मॉलिक्यूल ऐड करबी आ ऑपोजिट साइड बा प्रोडक्ट साइड रे ता डबल अमाउंट ऑफ OH माइनस ऐड करबी बोथा ये लिक्विड ये ला बुझी परछु माने क्लियर होछि फॉर OH बर्तमान देखो पूरा बैलेंस है तो एटा कोन हैला बेटा ना एटा ला सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कहारो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कहारो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आइदर सिल्वर Ag और गोल्ड Au ओके एबे पुनी ए सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रु मु Ag Au केमति रिप्लेसमेंट करबी बाय रिएक्टिंग विथ zinc which is very reactive metal then Ag and Au both zinc is more reactive metal than Ag and Au तामाने सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को सिल्वर और गोल्ड टू जे बेसी रिएक्टिव मेटल हेतो ता सहित रिएक्शन करी जे कि सिल्वर किबा गोल्ड को एई कॉम्प्लेक्स को कोन करबो ना रिप्लेस करिकि प्योर फॉर्म रे सिल्वर और गोल्ड हम पाइबो कथा बुझिउची तामाने कंडीशन कोन सेकंड रिएक्शन कोन करबा ना सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को मु सही मेटल सहित रिएक्शन करबी जो मेटल रिएक्टिविटी Ag और Au अधिका हिथिबो सबटु सुइटेबल मेटल कोनटा ना Zinc सबटु सुइटेबल मेटल कोनटा ना Zinc देखो नेक्स्ट स्टेप कोन नेक्स्ट स्टेप देखो ना 4n এটা 2 नहीं है 2n CN2 এটা তো माइनस হয় काहे ना Ag हो Ag आई तो डी टाइम ऑक्सीडेशन स्टेट माने Ag किबा Au केवल बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट थाई के ना +1 कोन थाए ना +1 ओके वर्तमान एटा को हम का सहित बेटा रिएक्शन करिया ना Zinc सहित का सहित रिएक्शन करिवा ना Zinc सहित रिएक्शन करले अच्छा Zinc रो रिएक्टिविटी M2 अधिका काहे ना M कोन ना M हैला Ag किबा A ओके ता माने सेकंड रिएक्शन ले गुटे एमिति मेटल सहित सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स रो ट्रीटमेंट हबो जो मेटल रिएक्टिविटी M2 अधिका हितो ता माने Zinc रो रिएक्टिविटी सिल्वर और Ag और Au2 अधिका हितो कथा बुझियला ता माने सबको सुइटेबल मेटल कोनटा ना Zinc ओके क्लियर अच्छा एबे कोन हबो ना Zn लो तो बॉटम ऑक्सीडेशन स्टेट को जानि छु Zn CN4
CN4 2 माइनस aqueous लिखि दबा काने मीडियम रे वाटर हम यूज करछे aqueous ता माने एटा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ब्रैकेट रे aqueous लिखला माने से जिनिसटा सॉल्युबल जे तोरा गोटे कॉम्प्लेक्स से पय सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ता माने ए कॉम्प्लेक्स ता सॉल्युबल प्लस कोन वर्तमान जिंक रो रिएक्टिविटी जेहेतु Ag और Au को अधिका वर्तमान जिंक करिवो कोन जिंक ऑक्सीडाइज हो बेटा जो मेटल रिएक्टिविटी अधिका से मेटल इजीली ऑक्सीडाइज हो जाए एबे जिंक 0 रू कन्वर्ट होला कोन ना +2 बेटा 2 प्लस प्रत्येक सियानाइड ऑक्सीडेशन स्टेट केते -1 चारटा सियानाइड ऑक्सीडेशन स्टेट केते -4 ता माने 2 -4 दैट इक्वल टू 2 ता माने Zn 0 रू +2 कन्वर्ट होई ता माने एठी Zn क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि ना 2i माने +2 ओके तो 0 टू +2 माने ऑक्सीडेशन ता माने जो मेटल रिएक्टिविटी अधिका सी ऑक्सीडाइज होबो ता माने सी इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल मींस टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन जो मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो से मेटल रिएक्टिविटी अधिका एमती कहि दबा टेक्निकल टर्म रे जो मेटल रिएक्टिविटी अधिका से मेटल इजीली ऑक्सीडाइज होबो ता माने जिंक वर्तमान कहा को रिड्यूस करिवो Ag किबा Au को रिड्यूस करिवो काहे कि ना Ag और Au रो रिएक्टिविटी जिंक ठू कम जो मेटल रिएक्टिविटी कम से मेटल ता रिड्यूस हो जिवो ता माने से मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करिवो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ऑक्सीडेशन कथा बुझिउ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कोन ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हला रिडक्शन ता माने एठी m वर्तमान क्यों ऑक्सीडेशन स्टेट रे अछि m ता कोन इक्वल Ag और Au ता माने m वर्तमान +1 i माने कोन +1 तो m +1 रू पळे वाला कोन ना प्लस aqueous प्लस कोन ना n केतरा है ना 2n बैलेंस s ता माने ए जो मिलला है प्योर फॉर्म में मिलला m कोन ना आइदर Ag नले Au कथा बुझिउ क्लियर वर्तमान एटा +1 रू 0 को आसला ता माने +1 एठी माने m रो ऑक्सीडेशन स्टेट देते 0 तो +1 रू 0 माने कोन रिडक्शन कथा बुझेला ता माने मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को इजीली रिप्लेसमेंट करि परिबो बुझ परछु मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को रिप्लेसमेंट करि परिबो कथा बुझेला मोर रिएक्टिव मेटल किए ना जिंक वर्तमान Ag किबा Au को ता कॉम्प्लेक्स रू रिप्लेसमेंट करि कि प्योर Ag किबा प्योर Au रे कन्वर्ट करता एटाला प्रोसेस ऑफ लीचिंग ऑफ Ag एंड Au ओके वर्तमान हमें पाई गले क्रूड Ag किबा Au रू क्रूड Ag किबा Au रू प्योर Ag एंड Au कथा बुझिया आ दिटा इंडिविजुअल रिएक्शन तो Ag नेले Ag पाइबो क्रूड Ag नेले प्योर Ag पाइबो क्रूड Au नेले प्योर Au पाइबो ओके क्लियर वर्तमान देखो किंती हो नेक्स्ट हमें ଗୋଟେ एग्जांपल नै नबा एटा जो जनरल करी एग्जांपल ଗୋଟେ नै माने तो पाखरे अछि बेटा Ag2s कोन अछि तो पाखरे ना Ag2s तो Ag2s कोन ना सिल्वर सल्फाइड बा सिल्वर ग्लैंड्स एटा कोन कहै सिल्वर ग्लैंड्स प्लस ताको हमें दले Cn माइनस ताको हमें कोन दले ना Cn माइनस बा NaCN को यूज कर NaCN यूज कर इच प्रॉब्लम तो NaCN यूज कर सेही अनुसार क्लियर करी ओके राइट एडी कोन ना सिल्वर ऑक्सीडेशन स्टेट तो तू जानि छु कोन ना +1 तले एडी कोन हो ना NaAgCN2 Na plus AgCN2 ता माने एठी Na2s ता माने 4 नहीं जीवा और 82 नहीं जीवा Ag2s प्लस एटा कोन सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ये कोन या ना कोन ना सोडियम डाइसियानो सोडियम डाइसियानो बेटा ये आइपाक नेम लेखुची मु एबे यार आइपाक नेम लेखुची आइपाक नेम हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढिबा मु ही पढेबी तुमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लास्ट टॉपिक तो ए कॉम्प्लेक्स रो नाम कोन ना सोडियम हैला कैटायनिक पार्ट और ए कॉम्प्लेक्स हैला आनायनिक पार्ट ओके लेफ्ट रे कैटायन रहइबो राइट रे कोन रहइबो आनायन ए कॉम्प्लेक्स हैला आनायनिक पार्ट सोडियम हैला कैटायनिक पार्ट तो सोडियम डाइसियानो आर्जेंटेट
आर्जेंटेट। तो एटी सिल्वर तो गोटे ऑक्सीडेशन स्टेट कोन ना +1 रोमन न्यूमेरल ले कोन लिखिबा ना I। ओके तो एटाला सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स ता माने एटा कोन लिख दो ना प्लस तो सॉल्युबल एटाला सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स प्लस आपण रहिला ना Na2S प्लस कोन ना Na2S। ओके बैलेंस पाई करी वर्तमान Ag को किंती रिप्लेसमेंट करिवा जिंक सहित रिएक्शन करिवा सेकंड स्टेप सतरे मु एम नै की करी एठी मु पर्टिकुलर मेटल को लीचिंग करछि एठी एबे का को लीचिंग करिया पई चाहू छु ना Ag का को ना Ag। ओके ता माने मोर लक्ष्य जे क्रूड Ag रु प्योर Ag पाइबा। ओके वर्तमान सिल्वर गोटे और नेली ता ना कोन ना सिल्वर ग्लास ताको मु 4NaCN सहित रिएक्शन करी 4NaCN माने का ना डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड। ओके तो मते गोटे सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स देला ता सहित Na2S। ओके वर्तमान से सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को का सहित रिएक्शन करी बेटा 2Na Ag CN2 प्लस प्लस G कौन हबो जिंक सहित रिएक्शन हुए। अच्छा तो कौन हबो ना जिंक रो रिएक्टिविटी Ag2 अधिक। ओके वर्तमान जिंक कोन करबो Ag को एक कॉम्प्लेक्स रिप्लेस कर दो ताले कौन हबो देखो ZnCN4 Na2 देखे जिंक रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते गोटे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 तो 2 माइनस पर केते 2 माइनस माने कॉम्प्लेक्स रो ऑक्सीडेशन स्टेट केते -2 तो -2 माने वैलेंसी केते 2 तो 2Li सोडियम रो वैलेंसी केते 1 नहीं किछ नहीं माने 1। ओके तो Na2 ZnCN4। ओके तो एटा प्लस एटा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स प्लस रिप्लेसमेंट बाय 2Ag रिप्लेस हो गला सॉलिड फॉर्म रे अछि एटा प्योर पाइल एटा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। या ना ना सोडियम टेट्रासियानिडो सियान कोई परिबो नले सियानिडो भी कोई परिबो सोडियम टेट्रासियानिडो जिंकेट जिंकेट 2I काहे ना जिंक रो गोटे ही ऑक्सीडेशन स्टेट केते ना +2 एटा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। तो हमें सिल्वर को लीच आउट करते कथा बुझिला सिल्वर को मु प्योर फॉर्म रे पाइबो केउठू ना सिल्वर गालेना सिल्वर ग्लांस सॉरी सिल्वर ग्लांस Ag2S। ओके थैंक यू। ओह क्लियर।